हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल गुरुकुल शिक्षा केंद्र। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आपको क्लास 10th का मैथ बताने वाला हूँ, जिसमें त्रिकोणमिति पढ़ेंगे। त्रिकोणमिति चैप्टर से संबंधित सवालों को हम लोग हल करेंगे। उससे पहले हम लोग जान लेते हैं उसका परिचय और उससे संबंधित फार्मूलाएँ, ताकि सवाल को बनाते समय किसी तरह का प्रॉब्लम ना हो। तो चलते हम लोग। आपके जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है वो आप देख सकते हैं एनसीईआरटी बुक सॉल्यूशन है दोस्तों। और एनसीईआरटी से संबंधित जितने भी ऑब्जेक्टिव सवाल है उसका हम लोग सॉल्यूशन करेंगे, और साथ ही साथ अलग से भी क्वेश्चंस सॉल्यूशन करके हम लोग जानते हैं, ताकि एग्ज़ाम में किसी तरह का सवाल आएगा तो हम लोग हल कर सकते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति का मतलब होता है ट्रिगोनोमेट्रिक, अंग्रेजी में बोलते हैं इसको। इसमें 3 वर्डों का मिश्रण है, आप देख सकते हैं इसका यहाँ पे हमने बताया विस्तार से। त्रि का मतलब 3 होता है, कोण का मतलब कोण या भुजा भी होता है, और मिति का मतलब माप होता है। अर्थात इन सबको मिलाते हैं तो क्या होता है, 3 कोणों की माप या 3 भुजा भी हो सकता है। अब हम लोग आगे जानते हैं कि 3 कोणों की माप जो है किस जगह पे होता है। तो ये त्रिभुजाकार जगह पे होता है जहाँ पे समकोण त्रिभुज बनते हैं, क्योंकि सभी त्रिभुज में ये घटनाएं नहीं होते हैं। इसके लिए समकोण त्रिभुज होना जरूरी है। तो समकोण त्रिभुज में जैसे ही हम लोग इंटर करते हैं तो उसमें हम लोग को आप देख सकते हैं स्क्रीन के सामने कि लंब होता है और आधार होता है और कर्ण होता है। इस फिगर में भी आप देख सकते हैं थीटा यहाँ है तो ये लंब हो गया, और ये आधार हो गया, और ये क्या हो गया, कर्ण हो गया। तो इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ विस्तार से कि ये एक थीटा होता है। यहाँ पे हम लोग थीटा को 2 जगह पे निश्चित कर सकते हैं, एक ए के पास और एक सी के पास। यहाँ बी के पास नहीं होगा, क्योंकि जहाँ समकोण होता है 90 डिग्री का कोण बनता है वहाँ पे त्रिकोणमितीय अनुपात नहीं होते हैं। तो यहाँ पे हम थीटा को लिखे हैं तो थीटा के सामने वाला लंब हो जाता है, और उसके बाद जो साइड वाले होते हैं वो आधार हो जाते हैं, और कर्ण फिक्स होते हैं। सबसे बड़ी भुजा क्या होते हैं, कर्ण होते हैं समकोण त्रिभुज में, ये पहले से भी पता है। उसके बाद इस फिगर में हम देख रहे हैं कि थीटा का मान ए के पास है तो इसके सामने वाला लंब हो गया, और ये क्या हो गया, आधार हो गया, और कर्ण तो फिक्स है, सबसे बड़ी भुजा कर्ण है। तो ये चेंजेस दोनों में होते रहते हैं, लंब और आधार में। तो हम लोग को ध्यान में रखना है कि थीटा कहाँ पे है। जहाँ पे थीटा होगा उसके सामने वाला भुजा क्या होते हैं, लंब होते हैं, और उसके साइड वाले आधार हो जाते हैं, और कर्ण तो सबसे बड़ी भुजा है ही। इसको ध्यान में रखना है। अब हम लोग चलते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। इससे संबंधित कितने फार्मूलाएँ हैं जो आपको ऑब्जेक्टिव सवाल बनाते समय मदद करेगा। तो ये आप देख सकते हैं, ये 6 फार्मूलाएँ हैं जो आप स्क्रीन के सामने देख सकते हैं। ये समकोण त्रिभुज हमने एक बनाया ABC, और इसमें थीटा का मान निश्चित किया यहाँ पे C के पास, और इससे हम लोग 6 फार्मूलाएँ जो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है उसको हम लोग निकालें। तो सबसे पहले है साइन थीटा। साइन थीटा का फार्मूला होता है लंब बटा कर्ण, और लंब को हम लोग परपेंडिकुलर बोलते हैं इसीलिए P से लिखते हैं, और कर्ण को हाइपोटेनस बोलते हैं इसीलिए S से लिखते हैं। उसके बाद फार्मूला होता है कॉस थीटा का आधार बटा कर्ण B बटा H। उसके बाद टैन थीटा का फार्मूला होता है लंब बटा आधार P बटा B होता है। अब क्या है कि ये 3 फार्मूलाएँ जो हुआ साइन कॉस टैन, उसका विपरीत 3 होते हैं, और तीनों मिलके क्या हो जाते हैं, 6 हो जाते हैं। तो साइन का उल्टा होता है कॉसेक, तो कॉसेक का फार्मूला हो जाएगा कर्ण बटा लंब, क्योंकि ये लंब बटा कर्ण था इसीलिए कर्ण बटा लंब हो गया, और H बटा P। उसके बाद क्या है कॉस थीटा। कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा होता है इसीलिए कर्ण बटा आधार हो गया। उसके बाद टैन थीटा का उल्टा क्या, कॉट थीटा होता है इसीलिए आधार बटा लंब हो गया, क्योंकि टैन थीटा का लंब बटा आधार था। तो ठीक उसका विपरीत ये होता है। उसके बाद हम लोग को आगे जानना है एक और फार्मूला जो समकोण त्रिभुज में हम लोग पहले से ही जानते हैं कि कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण को H बोलते हैं इसलिए H स्क्वायर लिख सकते हैं, और लंब को P बोलते हैं इसीलिए P स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा B स्क्वायर। अब ये समकोण त्रिभुज ABC में हम लोग ABC से भुजा को डिनोट किए हैं, तो लंब की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, AB लिख सकते हैं, और आधार की जगह BC भी लिख सकते हैं, और कर्ण की जगह पर AC लिख सकते हैं, इसीलिए ये हो गया।
ये फार्मूला भी याद रखना है ताकि सवाल बनाते समय आपको प्रॉब्लम ना हो। आगे और भी इम्पोर्टेंट फार्मूला है जिसको याद रखना है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं tan थीटा है। tan थीटा का फार्मूला होता है sin थीटा बटा cos थीटा, और tan का उल्टा cot होता है, इसीलिए cot थीटा का फार्मूला cos थीटा बटा sin थीटा हो जाता है। और ये 3 फार्मूला और है जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, और cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये फार्मूलाएँ है जो इस चैप्टर से संबंधित सवालों को हल करके दिखाया जा सकता है। तो आगे हम लोग जानते हैं चैप्टर से संबंधित सवाल को हल करते हैं। जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है, यदि tan थीटा बराबर 4/3 तो sin थीटा और cos थीटा का मान लिखें। ऐसे सवाल को हम लोग कैसे हल करते हैं, सबसे पहले तो आपको समझना है कि ये tan थीटा का मान दिया है 4/3, मतलब 2 भुजा दे दिया है, तीसरा हम लोग को निकाल के इसका मान आराम से निकाल लेना है। तो हम लोग जानते हैं सबसे पहले यहाँ पे दिया है जो लिख लेंगे। tan थीटा का मान दिया 4/3, tan थीटा का फार्मूला होता है लंब बटा आधार। तो इस फिगर में अगर देख सकते हैं तो यहाँ थीटा लिखे हैं तो ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा, तो ये 4/3 है। अब हम लोग एक और फार्मूला पढ़े समकोण त्रिभुज में, क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। उस फार्मूला पर जो भुजा नहीं मालूम था AC, उसका हम लोग निकाल लिए। तो जैसे कि यहाँ पे AC स्क्वायर बराबर फार्मूला बैठा दिए हैं फिगर के द्वारा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर का मान हम लोग को पता है 4 और 3 है, तो इसका स्क्वायर किए और जोड़ दिए तो क्या हो गया 25 हो गया। अब इसका फिर AC का स्क्वायर हटाए तो रूट चढ़ गया, तो इसका मान आ गया 5। तो यहाँ पे 5 AC का मान 5 बैठा दिए। उसके बाद क्या कर रहा है कि sin थीटा और cos थीटा का मान निकालिए। तो हम लोग को पता है sin थीटा का फार्मूला अभी हमने बताया था कि sin थीटा वाला फार्मूला होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब इस फिगर में आप देख सकते हैं, लंब क्या है 4 और कर्ण क्या है 5, तो 4/5। cos थीटा का फार्मूला होता है आधार बटा कर्ण, आधार क्या है 3 है और कर्ण क्या है 5 है, तो 3/5। तो इस तरह से सवाल आएंगे तो हम लोग किसी एक त्रिकोणमितीय अनुपात अगर दिया हो तो बाकी 5 निकल जाएंगे। तो इस तरह से हम लोग हल करेंगे। आगे चलते हैं। अब आपको त्रिकोण टेबल बताने वाला हूं। इससे पहले हमने भुजाओं का अनुपात पढ़ लिए त्रिकोणमिति में, अब कोणों का अनुपात पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इस टेबल को समझते हैं जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। जैसा कि यहाँ पे थीटा है, थीटा का मान क्या है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, इस तरह से 90 डिग्री तक बढ़ते जा रहा है। उसके बाद यहाँ पे है टी रेशियो। टी रेशियो का मतलब होता है त्रिकोणमितीय अनुपात। अब त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं, पहले भी बताए हैं, ये 6 है आपका। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, ये साइन कॉस टैन जो भी मान है यहाँ पे अगर इस टेबल में आते हैं तो साइन थीटा के जगह पर क्या लिख देंगे 0, तो साइन 0 का हम लोग का मान याद करना है। उसके बाद फिर इस टेबल में आते हैं तो साइन 30 डिग्री, इस टेबल में आएंगे तो साइन 45 डिग्री, मतलब थीटा का मान यहाँ पे पुट करके हम लोग मान निकालते जाएंगे या उसको याद रखेंगे। अब हम लोग ये सीखते हैं कि इस मान को कैसे निकालते हैं और किस तरह से याद करते हैं। तो आपको जैसे कि पता है कि पूर्ण संख्या या होल नंबर क्या है, इसमें हम देख रहे हैं कि 1 2 3 4 5 हम लोग को घर दिखाई दे रहा है, टेबल है। तो इसीलिए हम लोग पूर्ण संख्या को 0 से 4 तक लिख दिए, तो हम लोग गिनते हैं तो 5 हो जाता है। और इसके अंतिम अंक को क्या करते हैं, 4 को हम लोग रूट के अंदर लिख देते हैं, और बाकी जो अंक बच जाता है उसको बारी बारी से हर घर में लिखते जाते हैं और उसका वर्गमूल निकालते हैं, और जो मान आता है वही साइन थीटा का मान होगा। तो जैसा कि यहाँ पे देख लिए अंतिम मान क्या है 4 है, यहाँ पे 4 है अंतिम मान, इसीलिए 4 लिखे हैं। हमेशा 4 ही रखेंगे नीचे, और उसके बाद बारी बारी से ऊपर वाला मान भरते जाते पुट करते जाते हैं। तो 0/4 का वर्गमूल 0 होगा। उसके बाद फिर वहाँ से 1 लिए, 1 का लिए तो 1/4, 1 का वर्गमूल 1 और 4 का वर्गमूल क्या होता है 2 होता है। उसके बाद फिर वहाँ से 2 लिए, 2 को 4 से काट दिए तो 2 हो जाएगा, 2 2 जा 4, तो 1 का वर्गमूल 1 हो जाएगा, लेकिन 2 का नहीं निकलता है तो √2 रहेगा। उसके बाद 3 वहाँ से लेते हैं तो √3 रह जाएगा, 4 का 2 हो जाएगा। और उसके बाद फिर 4 रखते हैं तो 4 4 1 हो जाता है, 1 का वर्गमूल 1 हो जाता है। उसके बाद हम लोग को कॉस थीटा का जो फार्मूला है वो साइन थीटा का ठीक विपरीत है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे साइन 90 डिग्री का मान 1 है, तो यहाँ कॉस 0 डिग्री का मान क्या होगा 1 होगा, क्योंकि इसका विपरीत लिख देते हैं। जैसे कि यहाँ पे है इसका अंतिम मान क्या है 1 है,
तो कॉस का शुरुआत मान 1 होगा। साइन का 60 डिग्री का मान यहाँ √3/2 है, तो यहाँ 30 डिग्री का मान √3/2 है। 45 डिग्री का मान जो है वो यही होगा। उसके बाद फिर 30 डिग्री का है तो फिर यहाँ उसको लिख दिए मान हम। फिर उसके बाद जो 0 डिग्री का मान यहाँ 0 है, तो यहाँ cos 90 का मान 0 लिख दिया, मतलब साइन का विपरीत से लिखते चले गए। तो ये हो गया cos थीटा का मान। उसके बाद हम लोग एक फार्मूला जानते हैं tan थीटा। tan थीटा का फार्मूला होता है, यहाँ पे देख सकते हैं, sin थीटा बटा cos थीटा। तो जो sin थीटा बटा cos थीटा होता है उसी पर हम लोग ये मान बैठाते हैं तो tan थीटा का मान निकलता है। तो ये 0/1 है, तो 0/1 का 0 हो जाता है। ये 1/2 और √3/2, 2 कट जाएगा तो 1/√3 हो जाता है। 1/√2 1/√2 काट देते हैं तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर इसको इससे बैठाते हैं तो 2 कटता है, √3 हो जाएगा। फिर उसके बाद 1/0 बैठाते हैं उस फार्मूला पर। 1/0 का मान क्या होता है, अपरिमित असीमित अनंत होता है, जिसको इन्फिनिटी बोलते हैं। ये उसका साइन है। यहाँ पे हमने लिख दिया है कि 0 बटा कोई संख्या क्या होता है, 0 होता है, लेकिन कोई संख्या बटा 0 का मान इन्फिनिटी होता है, अनंत होता है, जिसका साइन आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ये भी लिखे हैं कि इन्फिनिटी का रिवर्स क्या होता है, 0 होता है, यानी 1/∞ का मान 0 होता है। अब हम लोग को आगे 3 टेबल जो है वो समझना है। तो ये जो 3 टेबल है इसका ठीक विपरीत है, इससे पहले भी हमने बताया था। अब ये साइन का उल्टा कॉसेक है, तो 0 डिग्री है, तो 0 डिग्री का उल्टा क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है। 1/0 यहाँ पे बताया हमने क्या होता है, इन्फिनिटी होता है, इंडिफिनिट होता है, अनंत मान इसका होता है। उसके बाद साइन 30 डिग्री का मान 1/2 है, तो कॉसेक का 2 हो जाएगा, उलट जाएगा, उलट के लिखते जाना है। उसके बाद √3 है तो यहाँ √2 हो जाएगा, √3/2 है तो 2/√3, और 1 का उल्टा 1 ही होता है। उसके बाद जो cos थीटा का मान होता है वही उसका विपरीत sec थीटा का मान होता है। तो cos 0 डिग्री का मान 1 है तो sec 0 डिग्री का भी मान 1 होगा, क्योंकि 1 का उल्टा 1 होता है। और फिर इसका 2/√3 हो जाएगा, उलट जाएगा, फिर यहाँ क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। ये 1/2 है तो 2 हो जाएगा, और 0 का उल्टा अभी बताया इन्फिनिटी होता है। उसके बाद tan का उल्टा क्या होता है, cot होता है। तो tan 0 डिग्री का मान 0 है तो cot 0 डिग्री का मान इन्फिनिटी होगा। उसके बाद 30 डिग्री का √3 हो जाएगा, 1 का 1 ही होता है, √3 का विपरीत 1/√3, और इन्फिनिटी का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस तरह से ये टेबल है जो हम लोग को याद रखना है। अब हम लोग सवाल उससे संबंधित कुछ एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं कैसे सवाल आएगा। यहाँ पे दिया रहेगा cos 90 डिग्री का मान बताइए, तो आप cos 90 डिग्री का मान आपको पता है क्या है, 0, तो यहाँ 0 लिख देंगे। उसके बाद फिर sin 30 डिग्री का मान पूछेगा, sin 30 डिग्री का मान क्या होगा, साइन, ये साइन है और 30 डिग्री में जाते हैं तो क्या आता है, 1/2, ये 1/2 हो गया आपका। आगे पूछता है tan 60 का मान बताइए, तो tan 60, ये 60 है, या tan के टेबल में आते हैं तो यहाँ क्या है, √3, ये √3 हो गया। आगे कुछ और भी तरीका है सवाल पूछने का जो आप देख सकते हैं। sin 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री का मान बताइए, तो sin 30 डिग्री का मान क्या है, 1/2 है। टेबल याद कर लीजिए आप, आसानी से बन जाएगा कोई भी सवाल। cos 60 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री का मान 1/2 है, देख सकते हैं, और दोनों को जोड़ते हैं तो क्या आता है, 2/2 कट जाता है तो क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो इस तरह से इस टेबल से संबंधित सवाल आएंगे। आगे हम कुछ और फार्मूलाएँ जानते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं पूरक कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात। पूरक कोण का आपको पता है क्या होता है, यदि 2 कोणों का योग 90 डिग्री हो उसे पूरक कोण बोलते हैं। अब इससे संबंधित महत्वपूर्ण सूत्र है जो हम लोग जान लेते हैं। तो पहला है sin 90 माइनस थीटा, sin 90 माइनस थीटा का होता है cos थीटा। उसके बाद cos 90 माइनस थीटा का sin थीटा, और tan 90 माइनस थीटा का क्या होगा, cot थीटा। और ठीक उसका विपरीत है जो ये स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, इस तरह से साइन दिया गया है, तो आपको ध्यान से देखना है। साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक, तो हमने यहाँ कॉसेक लिख दिया। और उसके बाद कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जहाँ साइन है वहाँ कॉसेक लिख देंगे, और 90 माइनस थीटा तो है ही, तब उसका विपरीत आ जाएगा। जो साइन का आया है कॉस, तो इसका क्या हो जाएगा, सेक। फिर उसके बाद यहाँ पे cos 90 माइनस थीटा देख रहे हैं, तो cos का उल्टा क्या होता है, सेक। 90 माइनस थीटा तो है ही, यहाँ साइन थीटा आया है तो इसका विपरीत यहाँ पे आ जाएगा cosec थीटा। उसके बाद फिर उसी तरह tan थीटा है,
tan 90 माइनस थीटा, तो ये कॉट हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा tan थीटा हो जाएगा फार्मूला। तो इस तरह से सवाल आएंगे जो चेंज करने के लिए आपसे पूछेंगे कि त्रिकोणमितीय अनुपात में चेंज कीजिए पूरक कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात में। तो इस फार्मूला को यूज़ करके हम लोग बना सकते हैं। कुछ और भी पॉइंट्स हैं जो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। बोलता है कि यदि ए और बी न्यून कोण हो तो साइन ए बराबर साइन बी हो जाएगा, तो हम लोग ए बराबर बी कर देंगे, यानी थीटा का मान क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। उसी तरह कॉस ए बराबर कॉस बी हो जाएगा, तो ए बराबर बी लिख देंगे। फिर tan ए बराबर tan बी, तो ए बराबर बी लिख देंगे। इसी तरह जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात है वो सब इक्वल हो जाते हैं। अब हम लोग जानते हैं उससे संबंधित कुछ सवाल, ताकि आपको सवाल बनाते समय किसी तरह का प्रॉब्लम ना हो। तो इस चैप्टर से संबंधित ऐसे सवाल पूछते हैं, आप देख सकते हैं। साइन थीटा को थीटा के पूरक कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात में लिखें। तो आपने पढ़े हैं कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, कॉस 90 माइनस थीटा। आप देख सकते हैं फार्मूला में, अगर साइन थीटा बोल रहा है अब पूरक कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात में कर रहा है, तो इधर वाला लिखेंगे। और ए वाला कहेगा अब पूरक कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात कहेगा, तो ये लिखेंगे। तो साइन थीटा को थीटा के पूरक कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात में लिखना है, तो सीधे लिख देंगे कॉस 90 माइनस थीटा। तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। आगे पूछ रहा है कॉस 90 माइनस थीटा को 90 माइनस थीटा के त्रिकोणमितीय अनुपात में लिखें। तो इसको हम लोग लिखेंगे इस तरह से, आप देख सकते हैं कॉस 90 माइनस थीटा अब बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा। ये हो गया थीटा के त्रिकोणमितीय अनुपात में, क्योंकि ये तो फार्मूला बेसिस सवाल है, जो आप याद कर लीजिएगा तो कोई सवाल छूटेगा नहीं। कुछ और सवाल कर लेते हैं हम लोग। साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री को 0 और 45 डिग्री के बीच के त्रिकोणमितीय अनुपात में लिखें। तो ऐसे सवाल को हम लोग कैसे हल करते हैं, आइए हम लोग हल करके बताते हैं आपको। जैसे कि हम लोग को याद रखना है कि 0 और 45 डिग्री के बीच में इसको चेंज कर देना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, सोल्व, और इसको लिख सकते हैं हम लोग साइन 67 प्लस कॉस 75 डिग्री, उसके बाद चेंज कर देते हैं। तो चेंज करने के लिए आपको पता है जो फार्मूला दिए हैं, तो जो फार्मूला लिखा है बस उसको लिख देना है। तो साइन को हम लोग लिख सकते हैं 90 माइनस 67, कितना घटा देते हैं 90 में से तो 67 आ जाएगा, ये याद रखना है आपको। तो ये हो जाएगा आपको 90 माइनस 23। उसके बाद फिर इसको चेंज करते हैं तो कॉस 90 माइनस 15। तो फिर अगर इसको घटाते हैं तो वही आ जाएगा साइन 67 डिग्री। फिर इसको घटाते हैं तो क्या आ जाएगा 75 डिग्री। लेकिन इसका त्रिकोणमितीय में अनुपात में अगर पूरक कोण में लिखते हैं तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। तो हो जाएगा जाके कॉस 23 डिग्री हो जाएगा, प्लस कॉस 90 माइनस थीटा, आपको पता है ये थीटा की जगह हो जाएगा, क्या हो जाता है साइन थीटा। तो ये हो जाएगा साइन कितना हो जाएगा 15 डिग्री। तो ये हो गया ना, 0 और 45 डिग्री के बीच में आया ना, यही हम लोग का आंसर हुआ। आगे सवाल पूछता है कि साइन 20 डिग्री बटा कॉस 70 डिग्री का मूल्य ज्ञात कीजिए। ये बहुत आसान सवाल है, आप इसको ऐसे हल कीजिएगा, साइन 20 डिग्री कॉस 70 डिग्री, इसमें से किसी एक को चेंज कर दीजिए पूरक कोण में। चलिए ऊपर वाला को चेंज करते हैं, तो 90 में से हम कितना घटा दे के 20 आ जाएगा 70 डिग्री, और उसके बाद नीचे वाला को छोड़ देंगे, या तो ऊपर वाला या तो नीचे वाला को चेंज करेंगे। तो आपको ये भी पता है, अब यहाँ से फार्मूला हम लोग को चेंज करना है। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, और थीटा की जगह हम लोग क्या लिखेंगे 70 डिग्री, क्योंकि आपको फार्मूला याद है कि क्या लिखते थे, इस साइन 90 में से थीटा क्या आता था, कॉस थीटा, यानी कि जो 90 में से घटता था वही थीटा यहाँ लिखाता था, और साइन के बदले क्या हो जाता है कॉस। तो यहाँ पे हमने वही किया, और नीचे पहले से हम लोग को कॉस 70 पता है, अब इसको काट देंगे क्या आ जाएगा 1। तो इस ऐसे सवाल को हम लोग इस तरह से हल करेंगे। एक और सवाल है, यदि tan 2a बराबर कॉट a माइनस 18 डिग्री, जहाँ 2a एक न्यून कोण हो, तब a का मान ज्ञात कीजिए। तो ऐसे सवाल को हम लोग कैसे हल करते हैं, आइए देखते हैं। सोल्व tan 2a कॉट a माइनस 18 डिग्री, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कॉट 90 माइनस 2a कॉट
ए माइनस 18, क्योंकि हमको ए का मान निकालना है। ये कॉट कॉट क्या हो जाता है, अभी बताए थे कि अगर कॉट कॉट हो जाए तो थीटा का मान इक्वल हो जाते हैं। तो ये हो जाएगा 90 माइनस 2a। ये कॉट कॉट कटता नहीं है, कट जाता है, ये याद रखना है। ए माइनस क्या है, 18 है। अब ए वाला को एक तरफ कर लेते हैं, 18 को इधर ले आते हैं तो 90 में जुट जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये 108 हो जाएगा। उसके बाद 2a उधर जाता है, ए वो ए पहले से है तो कितना हो जाएगा 3a। उसके बाद इसको काटते हैं तो कितना आ जाता है, तो ये हो जाएगा 36 डिग्री। तो ये हम लोग को ए का मान मालूम हो गया कितना, 36 डिग्री आ गया। ए का मान 36 डिग्री निकल गया, ये हो गया आंसर। आगे हम लोग अब ऑब्जेक्टिव सवाल हल करते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग ऑब्जेक्टिव सवाल बनाएंगे त्रिकोणमितीय अनुपात का, जो कि किसी सिन्हा बुक से होगा। उससे पहले थोड़ा सा हम लोग रिपीट कर लेते हैं एक बार फिर से, जो फार्मूला इस चैप्टर में उपयोग होंगे। तो पहला फार्मूला यहाँ पे है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। और इससे हम लोग कुछ और भी फार्मूला बना सकते हैं, जैसा कि हमने यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिया, साइन स्क्वायर थीटा को उस तरफ ले गए तो माइनस में हो गया, और स्क्वायर हटाए तो रूट में हो गया। फिर उसी तरह हम लोग क्या किए कि कॉस स्क्वायर थीटा को उस तरफ ले गए तो साइन स्क्वायर थीटा का मान हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और इसका स्क्वायर हटाए तो रूट में हो गया। तो इस तरह से कभी कभी आपको फार्मूला यूज़ करने के लिए ऑब्जेक्टिव सवाल बनाते समय आएगा, इसीलिए हमने आपको एक बार फिर से रिपीट कराने की कोशिश किया हूँ। यहाँ पे दूसरा सवाल है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये फार्मूला आपको बताए थे हम पहले। अब इसको उस तरफ ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, स्क्वायर हटाएंगे तो रूट में हो जाएगा। उसी तरह फिर क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा इधर ले आएंगे और 1 उधर ले जाएंगे तो इस तरह का हो जाएगा, स्क्वायर हटाएंगे तो रूट हो जाएगा। फिर उसी तरह तीसरा फार्मूला है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर 1, और फिर इसको उस तरह से ले जाते हैं तो ये हो जाता है। फिर आपको पता है टेन थीटा का फार्मूला साइन थीटा बटा कॉस थीटा, और कॉट उसका उल्टा होता है। तो इस तरह से ये फार्मूला है। अब हम लोग चलते हैं सवाल की ओर। सवाल है पहला, 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है। हमने पढ़ाए हैं अभी अभी कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, और ये दोनों को में कॉमन क्या है 9, और 9 को हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कैसे बनाया है। 9 को हम लोग कॉमन ले लिए तो ये हो गया सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। अब यहाँ थीटा देखना है, थीटा का मान दोनों सेम है, इसलिए इसका मान क्या हो जाएगा 1, और 9 को 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 9। तो ये ऑप्शन आपका क्या हो गया बी। दूसरा सवाल है 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट टी माइनस कॉसेक थीटा। अब इस सवाल को हम लोग थोड़ा हल करते हैं तो बहुत लंबा जाता है, इसलिए मैं आपको स्क्रीन पे देख सकते हैं, इसको हम सॉल्व पहले से किए हैं ताकि लंबा ना हो। यहाँ पे हमने टेन थीटा को तोड़ दिया साइन थीटा बटा कॉस थीटा में, या सेक को 1 बटा कॉस लिख दिया। उसी तरह फिर कॉट को भी तोड़ दिया और कॉसेक को भी इस तरह से तोड़ दिया। अब उसके बाद फिर ये दोनों का एलसीएम ले लिए, तो ये दोनों का एलसीएम ले लिए तो बाकी ऊपर वाला जस का तस रह जाएगा, ये कॉस थीटा हो गया। उसी तरह फिर इसमें हम साइन का एलसीएम ले लिए तो बाकी जस का तस रह जाएगा। उसके बाद फिर इसके साथ एलसीएम हमने लिया, इसके साथ एलसीएम ले लिया तो ये कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 हो जाता है। फिर इसी तरह इसके भी लिए तो इस तरह से हो जाता है, और नीचे वाला को नीचे गुना करा दिया। अब इस तरह से हमने इकट्ठा कर दिया। अब यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, ये इतना को ए मान लिए और इतना को ए मान लिए, तो ये ए प्लस बी और ए माइनस बी क्या होता है फार्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और नीचे का जो है जैसे है वैसे है। इस फार्मूला से हम लोग यहाँ पे अब इस फार्मूला के जरिए तोड़ते हैं ए प्लस बी के होल स्क्वायर के जरिए, इसको तोड़ते हैं तो इस तरह से आता है, और 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या देख रहे हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है 1, अभी अभी हमने आपको बताया, तो इसका मान 1 हो गया। और पहले से हम लोग को -1 है, -1 और +1 खत्म हो जाएगा। उसके बाद 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होगा। उसके बाद क्या हो जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये कट जाएगा तो क्या आ जाएगा 2। तो ये हम लोग का ऑप्शन हो जाएगा क्या, सी। अगला सवाल है 3 सेक ए प्लस टेन ए 1 माइनस साइन है, इसको भी हम लोग को तोड़ना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने तोड़े हैं, सेक ए प्लस टेन है, सेक ए को हमने तोड़ा तो 1 बटा कॉस, या टेन को तोड़ दिया तो इस तरह से हो गया। उसके बाद एलसीएम लिया तो 1 प्लस साइन ए हो गया, 1 माइनस साइन ए पहले से है। इसका ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाले फार्मूला पर हमने लागू किया तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। इसका फार्मूला होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर
थीटा का फॉर्मूला आता है कॉस स्क्वायर थीटा। अभी बताया है आपको। एगो कॉस नीचे पहले से है, कॉस कॉस कट जाएगा तो एगो कॉस हो जाएगा। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला सवाल है 1 + tan स्क्वायर 1 + tan स्क्वायर ए बटा 1 + कॉट स्क्वायर ए बराबर है। यहाँ पे देख सकते हैं हम इसको सॉल्व किया है। तो 1 + tan स्क्वायर ए का फॉर्मूला सेक स्क्वायर ए होता है और 1 + कॉट स्क्वायर ए का कॉसेक स्क्वायर है। कॉस को ऊपर ले जाएंगे, कॉसेक को ऊपर ले जाएंगे तो साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। सेक को नीचे लेंगे तो कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। साइन बटा कॉस क्या होता है, टैन। तो यहाँ पे टैन लिख दिया, इस पर स्क्वायर है तो इसलिए स्क्वायर हो गया। तो ये ऑप्शन हम लोग का डी हो गया। अगला सवाल है 1 + साइन थीटा रूट अंडर में है, इसलिए इसको हम लोग क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने किया है, अगर नीचे माइनस में है तो प्लस से ऊपर नीचे क्या करते हैं, भाग गुना भाग कर देते हैं ताकि काटने के बाद फिर वही आ जाए। अब इसको रेशनलाइज करते हैं तो 1 + साइन थीटा और 1 + साइन थीटा ये हो जाएगा a + b का होल स्क्वायर पर, और ये हो जाएगा a - b × a + b a² - b² पर। उस तरह से इसका स्क्वायर करते हैं और 1 - साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसको स्क्वायर है तो इस रूट से निकल जाएगा बाहर, एक कॉस भी निकल जाएगा। इसको सेपरेट डिवीजन हम लोग किए तो 1 बटा कॉस और साइन बटा कॉस। तो 1 बटा कॉस से एक थीटा होता है और साइन बटा कॉस क्या होता है, tan थीटा। तो ये हम लोग का फाइनल आंसर आया। तो हम लोग ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन नंबर सी है। अगला सवाल उसी तरह सेम क्वेश्चन है, तो आप इसका जवाब आराम से देख सकते हैं। ये 6 नंबर सवाल को उसी तरह हमने सॉल्व किया है। तो आप देख सकते हैं कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा आया है। ये हम लोग का 6ठा नंबर है। तो उसी तरह से आया कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। तो ये ऑप्शन हम लोग का डी हो गया 6ठा का। अगला है 7वां नंबर सवाल, साइन थीटा बटा 1 - कॉट और कॉस थीटा 1 - tan। ये थोड़ा लॉन्ग सवाल है लेकिन ऑब्जेक्टिव में दिया है, इसीलिए हमने पहले से सॉल्व कर दिया है। साइन थीटा 1 - कॉट थीटा, तो इसको हमने तोड़ दिया। तो साइन थीटा बटा 1 - कॉट थीटा तो है यहाँ पहले से। अब ये tan थीटा था तो इसको 1 बटा कॉट लिख सकते हैं और इसके साथ एलसीएम लेकर के इसको ऊपर ऊपर भेजा दिए, ये ऊपर चला जाता है। तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा अब 1 बटा माइनस कॉट थीटा प्लस ये हो गया कॉट, ये हो गया यहाँ पे कॉट। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, माइनस कॉमन ले लेते हैं। तो ये प्लस है तो किस में हो जाएगा, माइनस में। और नीचे वाला क्या हो जाता है, नीचे वाला सेम हो जाता है। तब नीचे वाला सेम हो जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, ये दोनों का एलसीएम लेंगे या तो दोनों में से कॉमन निकाल लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं तो यहाँ बच जाएगा साइन थीटा, यहाँ बच जाएगा कॉस थीटा इंटू कॉट थीटा। तो इस तरह से हम लोग क्या किए हैं, इसको भी तोड़ देते हैं। तो तोड़ते हैं तो कॉट थीटा का फॉर्मूला कॉस थीटा बटा साइन थीटा, और ये हो जाता है साइन थीटा, ये कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा। इसको कॉट को तोड़ दिए, इसके साथ एलसीएम ले लिए तो साइन स्क्वायर थीटा हो गया, ये कॉस 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 स्क्वायर थीटा हो गया। और यहाँ पे इसको हम लोग क्या किए, साइन थीटा का एलसीएम ले लिए और उसको ऊपर चला जाता है, ये नीचे है तो 1 से गुना हो जाएगा तो साइन थीटा, ये साइन थीटा कट गया। अब हम लोग को यहाँ बचा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसको एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा है तो ये माइनस वाला कट जाता है तो प्लस वाला साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बचता है। तो ये हो गया हम लोग का फाइनल आंसर। तो ये ऑप्शन नंबर 7 का क्या है, सी है। अगला सवाल उसी तरह है 8 का, जो हम लोग सॉल्व करके पहले से हमने यहाँ पे दिखा सकते हैं। ये 8 नंबर है, इसको तोड़ा है। आप देख सकते हैं tan थीटा दोनों में, इसीलिए tan थीटा कॉमन ले लिए। उसके बाद हमने यहाँ पे एलसीएम लिए हैं। तो ये जो सेक थीटा प्लस 1 होता है इसके पास चला जाए, सेक थीटा माइनस 1 इसके पास आ जाता है, प्लस और माइनस कट जाता है, सेक 2 सेक थीटा हो जाएगा। उसके बाद tan थीटा है, यहाँ सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का फॉर्मूला होता है tan स्क्वायर थीटा में से एक कट जाएगा, एक रह जाएगा। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, सेक थीटा को नीचे ले आते हैं तो कॉस थीटा हो जाता है, tan को ऊपर ले जाते हैं तो कॉट थीटा हो जाता है। कॉट थीटा का फॉर्मूला कॉस थीटा बटा साइन थीटा होता है, कॉस कॉस कट जाएगा तो बचा 2 बटा साइन थीटा को ऊपर ले जाएंगे तो कॉसेक हो जाएगा। तो ये हम लोग का ऑप्शन क्या हो जाएगा, 8 का ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का सी। अगला सवाल है 9 नंबर सवाल में साइन थीटा बटा 1 + कॉस थीटा बराबर है किसके। तो यहाँ पे हम लोग को रेशनलाइज करना होगा। तो ये ऑप्शन में देखकर हमने क्या, यहाँ पे साइन थीटा है तो साइन थीटा में गुना करा देंगे।
तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और नीचे जो साइन थीटा होगा उसको हम लोग कॉमन ले लेंगे। या साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को हम लोग 2 बार लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर। 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। अब उसके बाद 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा कट जाता है, 1 माइनस कॉस थीटा बटा साइन थीटा बच जाता है। तो ये हम लोग का ऑप्शन क्या हो गया, ये ऑप्शन हम लोग का सी हो गया आंसर। अगला सवाल है 10 नंबर, कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा सेक थीटा माइनस कॉट थीटा टेन थीटा कॉट थीटा। इसको हम लोग को तोड़ना है। अब देख सकते हैं यहाँ पे हमने तोड़ा है इसको। कॉसेक को लिखा है 1/साइन, साइन थीटा तो है ही। फिर सेक को लिखा 1/कॉस और कॉस थीटा तो है ही। यहाँ ये टेन थीटा को तोड़ दिए, साइन थीटा बटा कॉस थीटा बटा साइन थीटा। उसके बाद हमने इसको इससे एलसीएम लिए तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाता है, नीचे साइन है। इसको इससे एलसीएम में 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, नीचे कॉस थीटा है। और फिर उसके बाद इसको इससे और इसको इससे क्लियर। तो उसके बाद क्या हो गया, दो तरह से हम लोग का मान पता हो गया। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला तो कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस का क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे देख सकते हैं साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है, यहाँ भी इंटू में है तो साइन साइन क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और कॉस कॉस क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। उसके बाद ये सब कट जाएगा तो क्या बचता है हम लोग का 1। तो ये हो जाएगा हम लोग का आंसर 1। तो ये ऑप्शन 10 में क्या हो गया बी। अगला हम लोग सवाल अगले पार्ट में हम लोग जानते हैं।